सत्ता में अब उन किसानों का दर्द जो 2 डिग्री पारे में सर्द रात और बर्फीली हवाओं के बीच खेतों में पहरा दे रहे हैं और इसी ठंड में उनकी सांसें थम रही हैं, वो दम तोड़ रहे हैं। पहले शाहजहांपुर, बांदा, उन्नाव और अब झांसी, जहां एक 45 साल का किसान आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत में ही झोपड़ी बनाकर रखवाली कर रहा था, लेकिन ठंड से उसने दम तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में लगातार यूपी से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। असल में इसका जिम्मेदार वो सिस्टम है जो इन्हें वोट के बदले इस बात का भरोसा तक नहीं दे सका कि उनकी फसलें आवारा पशुओं से महफूज हैं। यही वजह है कि यूपी में सैकड़ों किसान 2 और 3 डिग्री वाली ठंड के टॉर्चर के बीच अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। आप जो खेत रखाने के लिए आते थे यहाँ पे, ऐसे में ढोल चौपे भगा देते, ऐसे नहीं पहुँचिया। तो मोड़ी आई दोनों उनकी लड़की के, जब पापा क्यों नहीं आया, तो ये लड़की दोनों लड़की यहाँ पे आई, तो ये कट गए कि पापा तो ऐसे मर उधर वहाँ पर पपैया में ठंड लग गई। पूरा खेत चर गई, अभी इधर दिखा दो, पूरा खेत चरा पड़ा है। अब बताओ हम घर में सोएंगे तो, अगर हम घर में सोएंगे तो 4-5 बच्चे हमारे वो भी मरेंगे वो धूप में। तो उसकी हम दहशत लेके चले तो फिर कहो हम भी अपना खेत चरा दें। अगर खेत चर गया तो बताओ हमारा पेट हमारे लोगों का कैसे भरेगा साहब, ये बात बताओ हमको। हमारा नुकसान हो जाता, फसलें सब चर जाती हैं, 50-60 का झुंड आता है और ये तार डंडे जो कुछ हमने लगा रखा है सेफ्टी के लिए वो भी तोड़ देते हैं। इसीलिए सर जो है यहाँ रात में हम लोग रात भर रहते हैं। खेत में भी जाते हैं, राउंड भी लगाते हैं, भाई ये गाय आएंगी तो राउंड तो लगाने पड़ेगा। दिन आए थे उस दिन सब चरी जात है, कहाँ चले जाइए और बेटे भी आओ वो करे कहाँ कही तो बताओ अब गेहूँ चरी का है, कहाँ करे। जिस जगह हम खड़े भी हुए हैं वहाँ की फसल यहाँ बोई हुई थी, सारे जानवर चल गए, इतना नुकसान। यहाँ सारे सरसों, यहाँ हमारे लोगों के सरसों जो हैं सब चर गए। हम लोग जानवर रात में भी मंगाते हैं, दिन में, और ठंड में बहुत परेशान रहते हैं और इनकी कोई व्यवस्था की जाए, ना तो कोई काने हौद है यहाँ, ना कोई व्यवस्था है। हम लोग रातों दिन अब खाना भी नहीं खा पाते हैं। और ये आवारा पशु सिर्फ किसानों के लिए ही मौत की वजह नहीं बन रहे हैं, बल्कि कैसे कदम कदम पर इनकी वजह से लोगों की जान खतरे में आ जाती है, इसकी भी तस्वीर देखिए। यूपी के औरैया में 2 सांड की लड़ाई में कैसे एक महिला और उसका नवजात बच्चा बाल बाल बच गए, ये आपके सामने है। इलाके के लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच का वीडियो भी कम हैरान करने वाला नहीं है, जहां एक आवारा सांड एक अस्पताल के अंदर मरीजों के वार्ड में घुस गया। ये तस्वीरें बहराइच मेडिकल कॉलेज की हैं। सोचिए अगर ये वार्ड के अंदर मरीजों पर हमला कर देता तो क्या होता। साल 2022 में यूपी में हुए चुनाव में आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नेताओं ने चुनाव जीतने के बाद किसानों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाने के ऐलान किए थे, फसल बचाने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक किसानों के जख्म हरे हैं। इसलिए आज नेताओं की शॉर्ट टर्म मेमोरी को दुरुस्त करने के लिए हमने इस खबर को बड़ा मुद्दा बनाया है। यूपी में आवारा पशुओं का आतंक समझाने के लिए हमने आपके लिए एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से जारी 20वीं पशुधन गणना के मुताबिक देश में अभी 50,21,000 आवारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। इनमें से करीब 12 लाख मवेशी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, यानी करीब 24%। हैरानी की बात यह है कि यूपी में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। साल 2012 में यूपी में इनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा थी, जो साल 2019 तक 11,84,000 हो गई। तो उत्तर प्रदेश के किसानों का दावा है कि आवारा पशु हर साल लाखों रुपए की उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवारा पशु हर साल सैकड़ों लोगों की मौत की वजह भी बनते हैं और इनमें कई किसान भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2020 के बीच पूरे भारत में आवारा पशुओं की वजह से 3,860 लोगों की मौत हुई। इनमें 3 सालों में 469 मौत उत्तर प्रदेश में हुई। हालांकि सरकार में आने के बाद योगी सरकार की ओर से आवारा पशुओं को लेकर कुछ योजनाएं चलाई गई।
भारी भरकम खर्च भी किया गया, लेकिन मौजूदा किसानों की हालत देखें। बेतहाशा ठंड में अपनी फसल की रखवाली करने वाले इन किसानों पर नजर डालें, उनका दर्द सुने तो कहना गलत नहीं होगा कि वो सारी योजनाएं ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। योगी सरकार की आवारा पशुओं पर क्या कदम उठाए वो भी देख लीजिए। साल 2017 में जो कदम उठाए गए उसमें सभी जिलों में एक बड़ी गौशाला खोलने का ऐलान किया गया था। कई संस्थाओं को अपने इलाके में गौशाला खोलने के सरकार की तरफ से निर्देश भी दिए गए। हर गाय की देखरेख के लिए रोज 30 रुपए देने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा साल 2018-19 में 17.52 करोड़ यानी लगभग 17.5 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। 2019-20 में 72 करोड़ का बजट था, 203 करोड़ खर्च हुए। अब तक 350 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। कई अभियान भी चलाए जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई फायदा तो फिलहाल नजर नहीं आता, जो हालत इस वक्त किसानों की देखने को मिल रही है। आज तक आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया। अब ये आवारा पशु आए दिन सड़कों पर लोगों के लिए मुसीबत बनते हैं, तो कभी किसानों के खेतों में घुसकर उनकी महीनों और सालों की मेहनत रौंद कर चले जाते हैं। अब इस खौफ की वजह से जो किसान पहले कर्ज से मरता था, आर्थिक तंगी से मरता था, वो अब आवारा पशुओं की वजह से ठंड में दम तोड़ रहा है।